जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, कुछ जजमेंट है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। एएफटी दिल्ली का जजमेंट जारी 5 फरवरी 2024 का। जी हां दोस्तों, एएफटी दिल्ली का एक जजमेंट जारी हुआ है नोशनल इंक्रीमेंट पे। और दोस्तों, ये आपके फेवर में है। क्या लिखा है इस जजमेंट में, सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये केस किया था किसी हवलदार ने भारत सरकार के अगेंस्ट नोशनल इंक्रीमेंट पर, यानी इन पेंशनर को एक नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला था, और वो भी जुलाई का। दोस्तों, ये रिटायर हुए थे 30 जून 2008 में। तो दोस्तों, इसके अगेंस्ट जो जज थे उन्होंने इनके हक में फैसला दिया और भारत सरकार को लताड़ लगाई कि आप इनको नोशनल इंक्रीमेंट दीजिए, जो आपने पहले नहीं दिया था। तो दोस्तों, अब मिलेगा इन्हें जुलाई 2008 का इंक्रीमेंट, यानी 1/7/2007 से 30 जून 2008 का इंक्रीमेंट, यानी जुलाई 2008 का इंक्रीमेंट। यानी पीछे जो इन्होंने पूरा 1 साल की सर्विस करी, तो उसका इंक्रीमेंट दिया जाना था जुलाई 2008 से, तो वो डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था, वो रिकॉर्ड ने नहीं दिया था। तो दोस्तों, ये जो फैसला है ये इन हवलदार के पक्ष में है। और दोस्तों, इस जजमेंट में यह भी लिखा है कि 4 महीने के अंदर इनका ये भुगतान हो। 4 महीने के अंदर, साइड में आप जजमेंट की कॉपी भी देख सकते हैं। 4 महीने के अंदर दोस्तों डिपार्टमेंट को भुगतान करना है और एक इंक्रीमेंट देना है जुलाई 2008 का। और दोस्तों, इसमें जो इनको एरियर पे होगा वो पे होगा विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये जजमेंट में लिखा हुआ है लास्ट में। तो दोस्तों, ये जजमेंट आपके फेवर में भी जा सकता है अगर आप कोर्ट केस करते हैं। बस दोस्तों, भारत सरकार के उस आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं जिसमें सभी पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिले, जिनका जुलाई में ड्यू है या फिर जिनका जनवरी में ड्यू है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। डीएडीआर 50% मर्ज होगा या 25% मर्ज होगा। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं, सर जब डीएडीआर 50% अप्रूव हो जाएगा तो क्या 50% मर्ज होगा या फिर 25% मर्ज होगा। दोस्तों, ये सब भारत सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड है। क्या वो आपको बढ़ाकर कुछ देना चाहती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो भत्ते हो, चाहे कुछ और हो। भारत सरकार की पॉलिसी पे सब कुछ ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों, कुछ पेंशनर का कहना है क्या डीएडीआर 50% मर्ज होगा या 25% मर्ज होगा। दोस्तों, अगर आपका डीएडीआर 50% मर्ज होता है तो आपकी पेंशन बढ़ती है, साथ में आपका एचआरए भी बढ़ता है। लेकिन अगर सिर्फ 25% मर्ज होता है तो दोस्तों आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि 50% अगर आपका मर्ज होता है तो दोस्तों आपका डीएडीआर 0 से स्टार्ट होता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब अगर 25% मर्ज कर दिया तो फिर आपका 0% नहीं होगा, फिर वो इसी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। 2 कंडीशन है। अगर 50% डीएडीआर मर्ज होता है आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन पे, तो दोस्तों 0% आपका डीएडीआर हो जाएगा और फिर 0% से आगे बढ़ेगा। जैसे अभी जुलाई 2024 होगा तो उसमें 4%, फिर आगे फिर 3%, 4%, ऐसे आगे बढ़ेगा, यानी 0 से वो स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपका ये मर्ज होगा तो इससे आपकी पेंशन पे फर्क पड़ेगा, पेंशन पे फर्क पड़ेगा, आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। फिर दोस्तों, अगर 25% मर्ज होता है तो दोस्तों 25% डीएडीआर आपका रह जाएगा, यानी 50 है, 25% आपका मर्ज कर दिया और सिर्फ 25% आपका रह गया। तो दोस्तों, डीएडीआर की काउंटिंग फिर 25% से आगे की होगी।
25% से आगे बढ़ेगा आपका DADR। तो दोस्तों अगर मर्ज करा 50% तो आपका 0% DADR, अगर नहीं करा तो दोस्तों फिर जुलाई 2024 से 54% DADR। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की वैसे ये पॉलिसी रहेगी कि आपका DADR वो आगे बढ़ाए। जैसे 50% अभी अप्रूव कर दिया जनवरी 2024 से, और फिर जुलाई 2024 से कर दिया 4% और, यानी 54%। तो ऐसे 3-4% गवर्नमेंट आपका बढ़ाती रहेगी आगे के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, मर्जिंग पर गवर्नमेंट की पॉलिसी डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट आपको क्या देना चाहती है। तो दोस्तों सब कुछ डिपेंड करेगा भारत सरकार पर, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। तो आपकी क्या राय है इस पे, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। गुजरात सरकार कम्यूटेशन का पीरियड 12 साल बाद खत्म करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई सरकारें हैं राज्यों की जो कम्यूटेशन का पीरियड खत्म करती है पेंशनर का 12 साल बाद। और वहीं दोस्तों अगर हम केंद्र की बात करें, सेंट्रल की बात करें, तो दोस्तों वो खत्म करती है 15 साल बाद, यानी 3 साल तक और अधिक कटौती करती है पेंशनर की पेंशन में से। क्योंकि दोस्तों जहां 12 साल बाद वो रिस्टोर हो जाता है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट 15 साल बाद करती है। तो यानी 3 साल तक आपकी पेंशन में से अमाउंट काटा जाता है। और तो दोस्तों ये गुजारिश करी गई है तमाम संगठनों की कि आपका जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए, जैसा कि और सरकारें कर रही हैं अपने अलग अलग स्टेट में या फिर राज्यों में। तो दोस्तों अगर आपका पीरियड 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाता है तो इसमें आपको ही फायदा है। फिर आपको 3 साल और एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं करवाना पड़ेगा कम्यूटेशन में से, यानी 12 साल बाद ही वो आपका रिस्टोर हो जाएगा। दोस्तों डिफेंस में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कम्यूटेशन की, डिफेंस की पेंशन में। यानी जितने भी पेंशनर्स हैं डिफेंस के जो कम्यूटेशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन में सबसे बड़ी दिक्कत है, और वो भी कम्यूटेशन की वजह से। उनको कम्यूटेशन का पैसा तो मिल जाता है, भले ही वो 40% ले या फिर 50% ले, लेकिन जब रिस्टोर की बारी आती है तो दोस्तों उनका पीरियड बढ़ जाता है। और सिर्फ एक ही कम्यूटेशन नहीं कटता, किसी का दूसरा कट रहा है, किसी का तीसरा कट रहा है, यानी अलग अलग पार्ट बन जाते हैं कम्यूटेशन के, और फिर उसका पीरियड भी बन जाता है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, फिर आप अच्छे से समझेंगे। दोस्तों सिविल में क्या है, कम्यूटेशन का पीरियड स्टार्ट होता है रिटायरमेंट के बाद से। यानी मान लेते हैं अगर कोई पेंशनर सिविल में 31 मार्च 2008 को रिटायर हुआ, तो दोस्तों उसका कम्यूटेशन पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2008 से, यानी रिटायरमेंट के बाद के अगले दिन से 15 साल तक। यह है सिविल में। और दोस्तों जो कम्यूटेशन एक बार बना दिया सिविल के पेंशनर का, वो ही 15 साल तक कटता है। लेकिन दोस्तों डिफेंस के पेंशनर में यह सब उल्टा है। डिफेंस का अगर आप कम्यूटेशन देखें उठा के, जो डिफेंस के पेंशनर ले रहे हैं, उनका सेम उल्टा है इससे, और नुकसान होता है यहां पे। फिर कैसे? डिफेंस में पीरियड स्टार्ट होता है जब कम्यूटेशन का पैसा पेंशनर के खाते में आ जाता है। जैसे ही वो पैसा आ गया उसके बाद से वो पीरियड काउंट करते हैं। और दोस्तों वो पीरियड इतना बढ़ता रहता है कि जब रिस्टोर का टाइम आता है तब वो रिस्टोर होता ही नहीं है, बल्कि पार्ट्स में 1, 2, 3 पार्ट्स में वो कम्यूटेशन का अमाउंट बना दिया जाता है, और फिर उसका पीरियड भी लंबा होता जाता है। दोस्तों आप इसका कारण जानते हो किस वजह से होता है? वो होता है या तो एसीपी या फिर एमएससीपी आपको मिल गई हो, या फिर आपकी पेंशन रिवाइज हो गई हो। तो दोस्तों छोटे जो पार्ट होते हैं कम्यूटेशन अमाउंट के, वो डिफेंस के पेंशनर को नुकसान करते हैं उसकी पेंशन पे। क्योंकि सिविल में तो एक अमाउंट बना दिया, वो 15 साल बाद रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन डिफेंस में ऐसा नहीं है। डिफेंस में कुछ पेंशनर का रिस्टोर हो जाता है, कुछ का वो पीरियड बढ़ जाता है, यानी 15 साल बाद भी वो कम्यूटेशन उसकी पेंशन में माइनस होता रहता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों डिफेंस में क्या है कि इसमें पहला पार्ट किसी दूसरे अमाउंट का बना दिया, फिर दूसरा अमाउंट किसी दूसरे पार्ट का बना दिया, यानी अलग अलग अमाउंट बना दिए। फिर दोस्तों वो 15 साल बाद आपका रिस्टोर नहीं होगा, फिर वो 15 साल बाद फिर वो दूसरे पीरियड में रिस्टोर होगा, दूसरे ईयर में वो रिस्टोर होगा। तो ऐसे परेशान करता है आपको कम्यूटेशन का ये पीरियड। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं। फिर चलते हैं दोस्तों चौथी इंफॉर्मेशन की तरफ।
29 फरवरी है लास्ट डेट OROP 2 की चौथी किस्त मिलने की पेंशनर को। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था और भारत सरकार का भी आदेश था कि जो OROP 2 की चौथी किस्त मिलनी है उसका जो पीरियड है वो खत्म होगा 29 फरवरी को, फरवरी में। अब दोस्तों उसमें से ऐसे काफी पेंशनर हैं जिनको तीसरी किस्त नहीं मिली, जिनको चौथी किस्त नहीं मिली, जिनको पहली किस्त नहीं मिली, दूसरी किस्त नहीं मिली। दोस्तों अगर ऐसे पेंशनर बचे हुए हैं जिनको अभी तक कोई भी किस्त नहीं मिली या फिर कुछ किस्तें छूट गई, इंस्टॉलमेंट छूट गई, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। फिर दोस्तों मैं अपने तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊंगा आपके कमेंट देख के। लेकिन सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी कौन सी किस्त नहीं मिली, आपको पहली नहीं मिली या फिर दूसरी नहीं मिली, तीसरी नहीं मिली। और दोस्तों अगर आपको चौथी नहीं मिली तो आप इंतजार करेंगे 29 फरवरी तक का। हो सकता है कि 29 फरवरी तक या फिर 29 फरवरी से पहले आपको OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट मिल जाए, क्योंकि दोस्तों OROP 2 की जितनी भी किस्तें हैं उसका जो समापन है, उसकी जो एंडिंग है वो खत्म हो रही है 29 फरवरी को। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि जितना भी पेमेंट है OROP 2 का वो सारा आपको खत्म हो जाए 29 फरवरी तक। जिनको पहले मिल गया या फिर जिनका बचा है उनका पेमेंट आ जाए 29 फरवरी तक, ताकि दोस्तों इसके बाद फिर OROP 3 की कहानी शुरू हो पाए। तो दोस्तों लेकिन फिर भी हम रोकेंगे कि काफी पेंशनर्स को अगर नहीं मिला OROP 2 का एरियर तो फिर वो नीचे कमेंट करके बताएं, और हम ये कोशिश करेंगे कि मार्च एंड तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक उनको भुगतान हो जाए OROP 2 की किस्तों का। जिनकी भी कुछ किस्तें रह गई हैं, जिनकी कुछ इंस्टॉलमेंट रह गई है, तो फिर हम अपने तरीके से दिलवाने की कोशिश करेंगे जितनी हमसे हेल्प हो सके। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझिए होंगे। तो दोस्तों ऐसी आपके वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां मैं लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं मेरे वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों की, तो दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।